हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएमबी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 और मुख्य सेविका की तैयारी मुख्य रूप से करवाई जाती है, जिसमें हम मुख्य सेविका का सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। अगर से आप मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सिलेबस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर सिलेबस देखेंगे तो आपको टॉपिक समझ में आएगी, कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कैसे क्या पढ़ने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो हम सिलेबस डिस्कशन किए हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। पहला होम सोशियोलॉजी का पार्ट, दूसरा होम साइंस का पार्ट। तो होम साइंस का पार्ट जो है मैक्सिमम ख़त्म होने वाला है। अभी हमारा टॉपिक नंबर 20 चल रहा है, लास्ट टॉपिक चल रहा है, जिसमें विश्व के प्रमुख हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी स्वास्थ्य संगठन है, उसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। क्लियर। और इसके साथ साथ अगर से आप मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार एनएम का पेपर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसका सिलेबस और मुख्य सेविका का सिलेबस मिलता जुलता है। यूपी ट्रिपल एस सी ने 8 मई 2022 को एनएम का पेपर करवाया है, जिस पे मैं डिस्कशन की हूँ। प्लेलिस्ट में उसकी वीडियोज़ हैं, उसको जाकर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर से आप मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो जो है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि आपको पीडीएफ और नोट्स के लिए 199 का पेमेंट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा और वहाँ पे सारे नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 20, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यूनिसेफ है और ट्राइसेम है। आज हम 3 संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये संस्थाएं कैसे हैं, क्या है, किस तरह से ये हमारी रक्षा करती हैं, हमको सुरक्षा प्रदान करती हैं, हमारी सेवाएं करती हैं। क्लियर। तो चलिए देखते हैं। इसमें है, पहला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। ये क्या हुआ था, देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, किसी भी देश को स्टैंड, पहले एक बेसिक तैयार कीजिए। क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, जो 1909 में स्टार्ट हुआ था, 1919 में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार। 1914 में स्टार्ट हुआ था, 99 में ख़त्म हुआ था, 1919 में ख़त्म हुआ था। फिर दूसरा जो स्टार्ट हुआ था वो 1939 में स्टार्ट हुआ था, यानी 1939 में स्टार्ट हुआ था, 1945 तक लगभग चला था। क्लियर। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ऐसे में विश्व में बहुत ज़्यादा एक तरह से बहुत ज़्यादा बहुत लोगों की डेथ हो गई, बच्चे कुपोषित होने लगे और महिलाओं पर बेसिकली ध्यान नहीं दिया जाता था, बहुत सा बेरोजगारी फैल गई। तो ऐसे में विश्व में, पूरे विश्व में, पर्टिकुलर किसी देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में असंतुलन फैल गया। तो बड़े बड़े देशों के लोग ने इसके लिए कमेटी बैठाई, बोला कि इसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, अदरवाइज हमारी जो मानव सभ्यता है ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। क्लियर। तो इसके लिए बड़ी बड़ी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका गठन किया गया, जिसमें से एक है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। ये केवल पर्टिकुलर किसी एक देश नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग, वो बोलता है कि अगर से विश्व में कोई भी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए आपसी सहयोग की ज़रूरत है। आपसी सहयोग मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित करने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो है 194 सदस्य देश तथा 2 संबंध सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है। अब अनुषांगिक इकाई है, इस संस्था की स्थापना जो होती है वो 7 अप्रैल 1948 में, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक चला था और इसकी स्थापना जो हुई थी 1948 में, यानी कि 45 से 3 वर्ष बाद 48 में इसकी स्थापना की गई। क्लियर, बातें समझ में आई। जब जापान में परमाणु बम गिरा दिया गया था, परमाणु बम जापान में कब गिराया था अमेरिका, 1945 में ही गिराया था ना, तभी तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो उस टाइम वहाँ पे बहुत सारे जन धन की हानि हुई थी, बच्चों की क्षति हुई थी, बहुत परमाणु बम से जो रेज़ें निकलती थी, जो खतरनाक किरणें निकलती थी, इससे बहुत लोगों के जन धन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, लोगों की जीवन पर बहुत ज़्यादा वो प्रभावित की। तभी जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी कि लोगों के स्वास्थ्य को किस तरह से ध्यान में रखा जाए। क्लियर।
तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था? संसार के लोगों को स्वास्थ्य स्तर ऊंचा करना। WHO का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसका शहर संस्था जो है वो जिनेवा में है, इसका वो हेडक्वार्टर। ओके। इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनाम गैब्रेसस विश्व की स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक निर्वाचित हुए हैं। अब हम इसके बारे में बताते हैं क्या कैसे है। क्लियर? ये हम पढ़ दिए जो इसमें लिखा है। इसमें क्या दिया है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। जब कोरोना महामारी आई तो कोरोना पर्टिकुलर एक देश की बीमारी तो है नहीं, एक देश की पर्टिकुलर एक देश का वायरस तो था नहीं, ये एक देश का था लेकिन पूरे देशों में फैल गया। तो ऐसे में इसका एक्शन एक इंटरनेशनल लेवल पे कोई होना चाहिए ना, जो सभी देशों की मत को सुलझाए, मतों के बारे में उनकी जानकारी ले कि क्या लोगों का मत है इसके बारे में, कैसे कैसे किया जाए, कैसा काम किया जाए कि लोगों साथ मिलकर काम करें कि इसको कोरोना से लड़ा जा सके। समझ में आया? तो WHO एक ऐसा संगठन है, तो वहाँ पे जो है सभी देशों के मेंबर्स जुट करके ये बताएं कि कोरोना के लिए ऐसे ऐसे काम किया जाए, तभी जो है इससे लड़ सकते हैं। इसी तरह से बहुत सी बीमारी जैसे चेचक हुआ, प्लेग हुआ, टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, इसके लिए है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों को, विश्व स्वास्थ्य संगठन के जितने भी सदस्य देश हैं उन्होंने एक साथ मिलकर आपसी सहयोग से, आपसी विचार एक मत से जो है इसको नष्ट करने का, यानी कि इसको ख़त्म करने की कोशिश की, जो भी डिजीज़ आए इस तरह के। क्लियर? बातें समझ में आ गई आपको? हाँ। आगे इसमें क्या दे दिया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के इतने सदस्य हैं, ये याद कर लीजिएगा कितने सदस्य हैं प्रेजेंट टाइम में, 194 हैं। 2 संबंध देश हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की, अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, जिसको बोलते हैं UNO। 1 सेकेंड, हाँ, UNO, वर्ल्ड, हाँ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? जिस तरह से किसी भी देश में एक पार्लियामेंट होती है, यानी कि संसद होता है ना, जिस तरह से मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो संसद हैं और संसद के मेंबर हैं, इसी तरह से किसी देश को चलाने के लिए जिस तरह से संसद की ज़रूरत होती है, वहाँ के लोग जो जितने भी नेता होते हैं वो देश के चलाते हैं, इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक तरह से संसद जो है, संसद क्या है, UNO है, वो लोगों को स्वास्थ्य को और सब चीज़ों को ध्यान में रख करके स्वास्थ्य विभाग का गठन करता है, सेना विभाग का, रक्षा विभाग का गठन करता है। समझ में आया? स्वास्थ्य विभाग का नाम क्या रखा गया है? वही WHO। समझ में आ गया होगा, आई होप। क्लियर? इसकी स्थापना इतने में की गई थी। इसका जो है जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के शहर में है। इसके जो अभी प्रेजेंट टाइम में हेड हो वो इथियोपिया के डॉक्टर हैं, टेड्रोस नाम लर्न कर लीजिए, टेड्रोस गैब्रेरेसस, टेड्रोस गैब्रेरेसस। ये हैं कहाँ के? इथियोपिया के हैं। इथियोपिया कहाँ है? जो कि साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है। क्लियर? बातें समझ में आ गई? ओके। देन ये शॉर्ट में देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे शॉर्ट में दे दिया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिया। 1 सेकेंड, हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके संक्षेपाकार, इसको संक्षेप में क्या बोलते हैं? WHO बोलते हैं। इसकी स्थापना का 7 अप्रैल 1948 में, इतने वर्ष हो गए इसकी स्थापना का। क्लियर? आगे दिया है प्रकार क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ ही इसकी स्थापना किया था। वैधानिक स्थिति क्या है? सक्रिय है ये बहुत ज़्यादा। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रमुख इसके कौन है? टेड्रोस एड्हानम, जो अभी बताया गया इथियोपिया के हैं। क्लियर? ये उप महानिदेशक लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। पैतृक संगठन क्या है? ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक मदद परिषद के सहारे से ये चलता है। बातें समझ में आ गई, आई होप। ओके। नेक्स्ट संगठन क्या है? यूनिसेफ है। नेक्स्ट संगठन क्या है? यूनिसेफ है। ओके। यूनिसेफ क्या है? इसको भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों और माताओं के तत्काल राहत प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत पुनर्वास प्रशासन द्वारा 11 अप्रैल 1946 यानी कि 45 में जो है युद्ध खत्म हुआ। 1945 में युद्ध खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, और 1946 में जो है न्यूयॉर्क में बनाए गए संयुक्त राष्ट्र संघ
अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष का उत्तराधिकारी है। उस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युद्ध के बाद राहत कार्यों और अधिक संस्थागत बनाने के लिए यूनिसेफ की स्थापना की। 1950 में विशेष रूप से विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं के दीर्घकालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनका जनादेश बढ़ाया गया तथा 1953 यानी 53 में संगठन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक स्थायी हिस्सा बन गया। इसका नाम बदलकर वर्तमान के स्वरूप में बदल दिया गया। हालांकि यह मूल संक्षिप्त नाम को बरकरार रखता है, यानी कि पहले इसका नाम कुछ और था, अब प्रेजेंट टाइम में बदलकर यूनिसेफ हो गया है। मैं इसको एक बार समझा देती हूँ। इसमें क्या बोला गया है, इसमें भी वही बोला गया है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स होने लगे, क्योंकि अमेरिका ने वहाँ पर परमाणु बम गिराया था। और ये बात ध्यान दीजिए, कहीं एक जगह परमाणु बम गिरेगा, जैसे अभी रसिया यूक्रेन में युद्ध हुआ, अगर से यूक्रेन में परमाणु बम गिरता है तो इसका इफेक्ट सिर्फ यूक्रेन में ही देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसका देखने को मिलेगा। क्योंकि आप अगर से पढ़े होंगे, मतलब ये बीएड में आप पढ़े होंगे, तो इसमें क्या होता है कि आप जानते हैं ना कि इन्वायरमेंट में एक दूसरे का चेन बना होता है, उसी चेन पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, यूनिसेफ की तभी स्थापना होती है। क्यों? माताओं एवं बच्चों, खासकर माताओं एवं बच्चों यानी कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती थी उन पे वो परमाणु बम की जो रेज होती थी उनको भी इफेक्ट करती थी और उनके बच्चों को भी इफेक्ट करती थी। तो क्या हुआ, उनको तत्काल राहत प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ राहत पुनर्वास प्रशासन द्वारा 1946 में न्यूयॉर्क में, ये ध्यान दीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष का उत्तराधिकारी है ये। उसी वर्ष जो है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा युद्ध के बाद राहत कार्यों को संस्थागत बनाने के लिए यूनिसेफ की स्थापना की गई, यानी कि इसकी स्थापना जो है 1946 ईस्वी में की गई है। ओके। और विशेषकर जो विकासशील देश हैं, देखिए देश 3 टाइप में वैसे डिवाइड किए गए हैं, एक विकसित, एक विकासशील और एक अल्प विकसित। विकसित कौन हुए? जिनके यहाँ जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने में अच्छी तरह से पूरी कर ले जाते हैं, जैसे अमेरिका हुआ, रसिया हुआ, जापान हुआ। ये कौन से कंट्री हैं? ये डेवलप कंट्री है। डेवलप कंट्री यानी विकसित कंट्री है, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बल्कि ये लोगों को देते हैं। और विकासशील यानी कि जो अभी विकास की ओर अग्रसित हैं, जैसे भारत विकासशील में आता है, ये अभी विकास की ओर अग्रसित है। क्लियर? अल्प विकसित में जितने भी साउथ अफ्रीका के देश हैं, जितने भी हैं सभी वो अल्प विकसित है, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा भी, एजुकेशन भी कम है और वो लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं, तो वहाँ पे क्या है, वो अल्प विकसित देश हैं। तो यूनिसेफ जो है पर्टिकुलर अल्प विकासशील और अल्प विकसित देशों की जितने भी बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनकी देख रेख करने के लिए, यानी कि उनका स्वास्थ्य सही होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, क्या उनको प्रॉब्लम्स हैं, मेजॉरिटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन्हीं के समस्याओं को सॉल्व करने के लिए यूनिसेफ की स्थापना की गई 1946 में। समझ में आया? 45-46 में इसकी स्थापना की गई। क्लियर? इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। यहाँ पे दे दिया गया है, विकासशील देशों के बच्चों और महिलाओं को दीर्घकालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जनादेश बढ़ाया गया, और इतने में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ वही दिया है, इसमें इसकी स्थापना की गई। संक्षेप में इसे जो है क्या बोला जाता है, यूनिसेफ बोला जाता है। यूनिसेफ मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र, 1 सेकेंड, हाँ ओके, यूनिसेफ जो है मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता है। यूनिसेफ को क्या कहा जाता है, याद कर लीजिए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। समझ में आया? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। क्लियर? इसको संक्षेप रूप में यही बोला जाता है। यूनिसेफ को विस्तृत रूप में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता है। अब आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष संयुक्त राष्ट्र को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो दुनिया भर के बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। एजेंसी दुनिया के सबसे व्यापक और पहचाने जाने योग्य सामाजिक कल्याण संगठनों में से एक है, जिनकी उपस्थिति
192 देशों और क्षेत्रों में है। यूनिसेफ की गतियों में टीकाकरण और बीमारी की रोकथाम प्रदान करना, उपचार प्रबंधन करना शामिल है। HIV वाले बच्चों और माताओं के लिए बचपन से मातृ पोषण में वृद्धि, स्वच्छता में सुधार, शिक्षा को बढ़ावा देना और आपदाओं के जवाब में आपातकालीन राहत प्रदान करना है। क्लियर। यूनिसेफ में क्या दिया गया है, जैसे HIV जिसको एड्स रोग बोलते हैं। एड्स रोग बहुत भयंकर एक बीमारी बहुत एक संक्रामक बीमारी के तौर पर बहुत विकराल रूप धारण कर लिया था एक टाइम में। ठीक है, तो इसके मुख्य रूप से इस समस्या को दूर करने के लिए जो है यूनिसेफ एक अच्छे संस्था के रूप में आगे आया और अच्छे तरह से अपना काम किया। टीकाकरण भी किया, दवाइयाँ भी प्रोवाइड करवाया। इसके साथ साथ वो बच्चों और माताओं के पालन पोषण और स्वच्छता में सुधार के लिए विशेष रूप से काम करता है। ये बातें समझ में आ गई। यूनिसेफ, अब दोनों में हम अंतर बता देते हैं। जो वो है WHO है, WHO क्या करता है, ये सभी के स्वास्थ्य को देखता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जो भी हो। लेकिन यूनिसेफ जो है ये पर्टिकुलर बच्चों के लिए और माताओं के लिए, माताओं के स्वास्थ्य के लिए और बच्चों के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए यूनिसेफ की स्थापना की गई 1946 में। क्लियर। जबकि उसके WHO की स्थापना कब की गई थी, 7 अप्रैल 1948 को। बातें समझ में आ गई। WHO का हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है, जबकि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। क्लियर हो गया। ओके, हाँ, इसको भी शॉर्ट में देख लीजिए। यूनिसेफ है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म जैसे आप देखे हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। इसको लिख लीजिए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। क्लियर हो गया आपको। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, समझ में आ गया आपको। ओके, इसका संक्षेप में यूनिसेफ बोला जाता है। टाइप क्या है, निधि पे डिपेंडेंट करता है। इसकी स्थापना जो की गई वो की गई थी 1949 में। इसके 75 ईयर्स हो चुके हैं। इसका संयुक्त छोटा नाम यही दे दिया है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष आपातकालीन कोष बोला गया है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके अभी जो हेड हैं, जो हेड बोला जाता है, हेड यहाँ सिर दे दिया है, गलत। हेड का मतलब अध्यक्ष, यहाँ अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष जो है कैथरीन एम रसेल। ये अभी सब लेटेस्ट में बने हैं। इनके हेड का नाम जरूर याद करेंगे। हेड का नाम, स्थापना कब हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ओके, हाँ, वेबसाइट इसका ये है, वेबसाइट ये दे दिया है, ये इसकी मेन वेबसाइट है, ये मेन वेबसाइट है। आगे अब हमारा नेक्स्ट आता है ट्राइसेम क्या है, ये भी एक तरह से जो है लोगों के हेल्थ से रिलेटेड ही होता है और लोगों को रोजगार प्रदान करके, जैसे कैसे उनको हेल्थ को, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए और किस तरह से उनको जो है जिससे वो अपने हेल्थ का ध्यान रख सकें। ओके, तो इसमें देखते हैं क्या है। इसमें दिया है ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देने के लिए एक अलग राष्ट्रीय योजना के रूप में 1979 में ट्राइसेम की शुरुआत होती। कितने में होती है, 1979 में, यानी कि हमारा देश आज़ाद हो चुका था, हम स्वतंत्र हो चुके थे। इस टाइम जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 1979 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कार्यक्रम की शुरू करने के लिए अनिवार्य कारण ग्रामीण युवाओं के बीच बेरोजगारी और कम रोजगार में भारी बैकलॉग है। प्रत्येक ब्लॉक में 40 युवाओं, पुरुषों और महिलाओं के दोनों का चयन किया जाना था और उन्हें कौशल विकास और उद्यमिता दोनों प्रशिक्षण किया जाना था ताकि उन्हें स्वरोजगार बन सके। आगे क्या दिया है, यह ग्रामीण क्षेत्रों के गतिविधियों को पैदा कर रहा था। ग्रामीण युवाओं को शहरी क्षेत्रों में आदम पर अंकुश लगाया जा रहा था। इसके अलावा स्थायी ज़रूरतों को स्थानीय संसाधनों को पूरा किया जा सकता है जिससे ग्रामीण विकास को गति मिल सके। ट्राइसेम जो है मुख्य रूप से ग्रामीण विकास पे डिपेंडेंट है। ग्रामीण के लोगों को, जो भी युवाएँ हैं या महिलाएँ हों, उनको रोज़गार प्रदान करने के लिए, रोज़गार संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, जिससे वो सेल्फ डिपेंड हो सके, ट्राइसेम योजना को 1979 में चलाया गया था। क्योंकि वही हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। जाहिर सी बात है, हमारा देश जो जब स्वतंत्र हुआ था तो अंग्रेज़ों ने हमें कुछ भी नहीं, एकदम कंकाल करके छोड़ा था। मेरे पास कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा गरीबी थी, भुखमरी थी और बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी थी।
ठीक है, हालांकि आज भी है लेकिन उस टाइम कुछ ज़्यादा ही था। तो ऐसे में ट्राइसेम योजना जो है कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई, जिसके तहत जो है गांव में जो है ग्राम के जो नव युवक हैं और महिलाएं हैं उनको रोजगार का प्रशिक्षण दिया जा सके, जिससे वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें और गांव में रोजगार की कुछ जो है रोजगार खोले जाएं, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। क्लियर हो गया आपको? आगे क्या दिया गया है, इसके उद्देश्य क्या थे ट्राइसेम के? गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, विशेषकर इसमें इतने में 18 और 35 वर्ष के प्रशिक्षण और तकनीक कौशल प्रदान करना, ताकि वे कृषि, उद्योग और सेवाओं और व्यावसायिक गतिविधियों में स्वरोजगार कर सकें। मतलब उनको प्रशिक्षण प्रदान करना और तकनीकी कौशल प्रदान करना, जिससे वे कृषि में, उद्योग में, सेवा में आदि में अच्छा परफॉर्मेंस करके अपनी जीविका को अच्छे से चला सकें। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट क्या है? प्रशिक्षण न केवल शारीरिक कौशल के प्रावधान के संदर्भ में माना जाता है, लेकिन साथ ही दृष्टिकोण में बदलाव, मानवीय संबंधों में प्रेरणा और कौशलों में वृद्धि आदि भी प्रदान की जानी चाहिए। यानी कि उनके दृष्टिकोण, जो भी उनका ये ट्रेंडिंग थी ना, जैसे कोई भी जो ट्रेडिशन होता था उस वे पे ना चल करके अपने विचारों में, उनके विचारों में बदलाव की भी इसमें कोशिश किया गया। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट क्या दिया है? रोजगार को पूर्णकालिक आधार पर लाभकारी योजना के रूप में परिभाषित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आय होती थी जो युवाओं के परिवार के लिए गरीबी रेखा को पार करने के लिए पर्याप्त होती थी। रोजगार की स्थिति में इसे उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किराए पर या पट्टे लिया जाता था। स्वरोजगार की स्थिति मानी जाती। इसमें क्या दिया गया है? बस वही, यानी कि उनको ऐसे प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, ये इसमें बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, इसकी विशेषताएं क्या है? ट्राइसेम जो है IRDP का युवाओं के लिए स्वरोजगार घटक बन गया है और इसे देश के सभी 5000 ब्लॉकों में पेश किया गया। 5000 कितने ब्लॉकों में? 5000 ब्लॉकों में पेश किया गया। चिन्हित किए गए युवाओं को प्रशिक्षण के अवधि के दौरान या तो प्रशिक्षण संस्था में या कुशल शिल्पकारों के अधीन रखा जाएगा। समझ में आया? यानी कि जितने युवाओं को 5000 ब्लॉकों पे दिया गया और जितने भी युवाओं को सिलेक्ट किया गया, उनको क्या किया गया? प्रशिक्षण संस्थाओं के अधीन रखा गया कि उनके देख रेख में जो है इनको कुशल स्वरोजगार युवक बनाया जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट युवक बनाया जाएगा। आगे क्या दिया है? पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रमों के प्रकार के आधार पर प्रशिक्षण की अवधि लचीली होती है। प्रशिक्षकों की वजीफा और टूल किट प्रदान किए जाते हैं। सफल प्रशिक्षु IRDP के तहत सहायक क्रेडिट आय पैदा करने वाली संपत्ति प्रदान करने के लिए पात्र हैं। आगे क्या दिया है? कम से कम 50% युवाओं को कम से कम 50% युवाओं को माध्यमिक एवं तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों के लिए स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाना था। प्राथमिक एवं तृतीयक, प्राथमिक का मतलब हुआ देखिए 3 सेक्टर होते हैं। इकोनॉमिक के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्डरी। प्राइमरी में क्या होता है? इसमें कृषि आता है, कृषि से रिलेटेड जो कुछ भी है, खेती करना जो है प्राइमरी में आता था, तो उनको क्या होता है? प्राइमरी। और तृतीयक, द्वितीयक में क्या आता है? जैसे उद्योग करना, जैसे कपड़े बनाना, फिर उनको बेचना, कपड़े बनाना बेचना। जैसे बनारस में क्या होता है? बनारसी साड़ी बनाई जाती है, फिर उसको बेची जाती है, ये उद्योग में आ जाता है। समझ में आया? तृतीयक में क्या होता है? जैसे सेवा प्रदान करना, जैसे अभी ये मोबाइल है ना, ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जितने भी जैसे गूगल कंपनी हुआ, एप्पल कंपनी हुआ, तो ये हमको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो ये थर्डरी सेक्टर आ जाएगा। तो जो युवक थे उनको मुख्य रूप से प्राइमरी सेक्टर में और थर्डरी सेक्टर में जो है गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उनको प्रशिक्षण प्रदान करना ट्राइसेम का मुख्य उद्देश्य था। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार मैं रिवीजन कर देती हूँ। क्या रिवीजन करना है? केवल उनका डेट, फिर क्या है, उनकी स्थापना कब हुआ था और उनके हेड कौन है। पहला हमने बताया है आपको, पहला WHO बताए हैं। WHO की स्थापना कब हुई है? WHO की स्थापना WHO, इसकी स्थापना जो हुई है 7 अप्रैल, डेट याद कर लीजिएगा क्योंकि 7 अप्रैल को ही स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 में, 48 में। समझ में आया? 1948 में। फिर यूनिसेफ आता है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, जबकि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क,
समझ में आया, न्यूयॉर्क में है जो अमेरिका में है। क्लियर। अब आता है ट्राइसेम। ट्राइसेम की स्थापना जो हुई थी 1979 में कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें जो गांव की जो महिलाएं हैं या युवकों हैं उनको रोज़गार प्रदान करना था, उनको प्रशिक्षण के माध्यम से रोज़गार देना था। तो ये हम रिवीजन कर दिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर से वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।